पोटेंशियल तो सो माइनस आई आर, तो 4 इंटू 1 आई इंटू आर, -6 + 4 -3 इंटू 1, समझ आ रहा? -4 + 3 -2 इंटू 1 +2 बराबर 0, +2 -2 -3 +3 +4 -4 कैंसिल हो गया, -6 + 6 कैंसिल हुआ, तो Vp -4 बराबर 0, तो Vp का मान क्या आया? 4 वोल्ट। समझ आ गया? तो ऐसे सवाल आएगा तो लगा पाएंगे। चलिए, ये आप सर्किट का सवाल देख रहे थे कि इंडक्शन का बैटरी कैसे बना और कैसे लगा। अब बच्चों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला टारगेट होगा कि सेल्फ इंडक्टेंस L कैसे निकालें, तब उसके और एप्लीकेशन देखे जाएंगे। अभी हमने एक पॉइंट केवल वहाँ पढ़ा था कि वो करंट उसके घर में नहीं आया। क्यों नहीं आया? बल्ब क्यों नहीं जला? उसका सब रीजन समझते चले जा रहे हैं कि बैटरी बना होगा, अपोज कर गया होगा, तो मेन बैटरी के बराबर का बैटरी बना तो करंट नहीं आया, ये देखा वहाँ पे। अब अगली बात है कि हम इंडक्टेंस L कैसे निकालेंगे। सवाल है कि हाउ कैन वी फाइंड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। तो बच्चों L निकालने का तरीका क्या है? अब L कैसे निकालेंगे वो कुछ पॉइंट लिख रहे हैं। वैसे ही लिखना है जैसे आपको मैंने पढ़ाया था कि कैपेसिटेंस कैसे जानेंगे, C का मान कैसे निकालेंगे। तो उसमें लिखा था सप्लाई चार्ज टू एनी वन प्लेट ऑफ कैपेसिटर, याद है? वही पूरा यहाँ पे भी लिखना है, याद है तो बोलो, मैं लिखूँ। पहला काम क्या है, वर्किंग प्रोसेस क्या है? सप्लाई, बताओ सप्लाई के आगे यहाँ चार्ज कहाँ होगा जी? सप्लाई करंट इन लूप, उस लूप में करंट सप्लाई करो। पहला काम, करंट दिया नहीं है लेकिन करंट सप्लाई करो। क्यों? क्योंकि दुनिया में तीन चीज़, और वो तीनों चीज़ है कैपेसिटर और रजिस्टर, इंडक्टर, डिपेंड नहीं करते हैं करंट वोल्टेज और चार्ज पे, डिपेंड करते हैं शेप, साइज और मीडियम, इस पे डिपेंड करते हैं। इसका मतलब करंट पे डिपेंड ये नहीं करेगा। दुनिया की तीन चीज़ में दो चीज़ हो चुका है और तीसरा चीज़ चल रहा है, इसके बाद कोई चीज़ नहीं है, आखिरी चल रहा है, इसके बाद फिर ये ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा पहला काम है लूप में करंट फ्लो कराना। दूसरा काम, जब करंट फ्लो कर जाए तब आपको क्या करना होगा, मैग्नेटिक फील्ड, इवेल्युएट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। इवेल्युएट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। बच्चों मैग्नेटिक फील्ड निकालना जानते हो, हर चीज़ के लिए मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा है, आप कोई भी मैग्नेटिक फील्ड हो निकाल लोगे। मैग्नेटिक फील्ड निकालना ड्यू टू करंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, ये दूसरा काम है। चलिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट आप निकाल लोगे। इसके बाद तीसरा नंबर है फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद सिंगल लूप। फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ सिंगल लूप। एक लूप से मैग्नेटिक फ्लक्स कितना एसोसिएटेड है उसे निकालेंगे और इसे लिखते हैं फाई। इसके बाद बच्चों चौथा नंबर है फाइंड फ्लक्स लिंकेज। इसके बाद फ्लक्स लिंकेज निकालना। अब उसमें खिचड़ी मत पकाना, जैसे बोल रहा हूँ वैसे ही करना। फ्लक्स लिंकेज, तो फ्लक्स लिंकेज माने ये कैपिटल फाई, जैसे गाउस थ्योरम में पढ़ते थे टोटल फ्लक्स, तो वही ये टोटल फ्लक्स ही है ये। तो फ्लक्स लिंकेज बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न इनटू फ्लक्स बाय सिंगल लूप। जब फ्लक्स लिंकेज आ जाए तब पांचवा नंबर निकालना है सेल्फ इंडक्टेंस
ऑफ कॉयल, जिसका भी पूछा हो, सेल्फ इंडक्टेंस एल बराबर होगा बड़ा वाला फाई अपान आई। यहाँ से आपको सेल्फ इंडक्टेंस निकल जाएगा। 5 बात समझ आए? ये सेल्फ इंडक्शन निकालने का तरीका है। जब आप 12th का एग्ज़ाम देने जाते थे तो उसमें हर साल ये पूछता था कि सेल्फ इंडक्शन कैसे निकलता है और इसका सेल्फ इंडक्टेंस को डिराइव करके लिखो। तो ऐसे ही निकलता है और इसके बाद डिराइव करके लिखो का सवाल दूंगा, कैसे निकलेगा दिखाऊंगा। बच्चों समझ गए क्या क्या है? अब ये इसी के आगे का क्वेश्चन लेना है। अब इसके आगे का क्वेश्चन लेने का समय अब ब्रेक हो गया। अब आप 2 मिनट 5 मिनट रेस्ट करिए, तब आपको क्या अगले क्लास की बात है, क्या क्या पढ़ना है समझा दूँ। सेल्फ इंडक्टेंस निकालेंगे, पहले ये बताएंगे, फिर उधर हम फिर चलेंगे कि शुरू में 0 है तो उसके आगे की घटना उसमें क्या होगा, हेनरी के घर में क्या हुआ, फिर उसका फिर एक्सप्लेनेशन होगा। तो फिर एक्सप्लेनेशन करते करते जब वो बंद होगा तो चैप्टर भी बंद होगा। अब उन्हीं का हेनरी के घर का तमाशा पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम पहले सेल्फ इंडक्शन निकालेंगे, आते ही फिर आगे क्या होगा बताएंगे। आगे बताएंगे कितना एनर्जी इसमें आएगा और फिर सेल्फ इंडक्शन के न्यूमेरिकल चलने लगेंगे। चलो बच्चों 5 मिनट का ब्रेक ले लो।